हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करेंगे आप सभी साथियों के लिए आरएमएल का जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि आपका जो आरएमएल परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर का जो आपका एग्जाम था वो आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया गया है। यानी कि आज ही के दिन 7 सितंबर को आपको 9 AM से 11 AM पर आपका जो एग्ज़ाम था वो चला, यानी कि पूरे आपको 120 मिनट का आपका एग्ज़ाम था। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल से पता है। आपको इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाला हूँ कि आपने लगभग कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए होंगे, और अगर आपने इससे ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो आप ग्रीन जोन से बाहर हैं या नहीं है, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने आया हूँ आप सभी साथियों के साथ। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, आपकी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट थी टोटल आपकी 665, यानी कि 665 आपकी जो टोटल पोस्ट थी वो आपकी नर्सिंग ऑफिसर के अंदर थी। और इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट थी। आप सभी साथियों को पता है कि जनरल कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलता है, और ये चीज़ आप सभी साथियों को पता है। तो जनरल कैटेगरी के अंदर आपको 252 पोस्ट दी गई हैं, एससी कैटेगरी के अंदर आपको 143 पोस्ट दी गई हैं, एसटी कैटेगरी के अंदर आपको 12 पोस्ट दी गई हैं, ओबीसी कैटेगरी के अंदर आपको 177 पोस्ट दी गई हैं, ईडब्ल्यूएस के अंदर आपको 81 पोस्ट दी गई हैं। यानी कि ये तो आपका क्या है, पोस्ट का डिस्कशंस है अलग अलग कैटेगरी वाइज कि आपकी जो इतनी पोस्ट है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। ठीक है, साथ में आपको यहाँ पर रिजर्वेशंस भी दिया गया है, वो सारी चीज़ें अलग हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में आप सभी साथियों को पता भी है। ठीक है, लेकिन अब जो बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कि आप सभी साथियों ने कितने क्वेश्चंस यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं आरएमएल नर्सिंग ऑफिसर के। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एग्जाम की कुछ समरी के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो एग्जाम था वो एग्जाम था आपका 100 क्वेश्चन का। यानी कि टोटल कितने क्वेश्चन थे आपके, 100 आपके क्वेश्चन थे, और इसके अंदर मार्क कितने थे वो भी आपके 100 ही थे। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितना था, 1 नंबर का था। यानी कि टोटल आपके 100 क्वेश्चंस थे और आपके टोटल 100 ही मार्क थे, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितना था, 1 नंबर का आपका यहाँ पर क्वेश्चन था। यानी कि इस प्रकार से अगर मैं बात करूं तो टोटल अंक यहाँ पर आरएमएल की भर्ती के अंदर आपके हो गए 100। यानी कि टोटल आपके 100 अंक यहाँ पर हो गए, जिसके अंदर भी आपके 2 पोर्शन थे। 60% आपका किसके अंदर आया था, पोर्शन नर्सिंग का आया था। ठीक है, अगर जिन साथियों को नहीं, सबको पता ही है इस चीज़ का। और आपका जो 40% जो सिलेबस था वो आपका आया था अदर्स का। ठीक है, यानी कि इसमें जो नर्सिंग का जो सिलेबस था वो सिलेबस आपका 60% ही था। लेकिन आप सभी साथियों को सबसे पहले बात कर लेता हूँ लेवल की, कि आपका जो आरएमएल नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्जाम है उसका लेवल आपका किस प्रकार का था। तो यहाँ पर लेवल आप देख लीजिएगा, इसके अंदर जो आपका नर्सिंग पोर्शन का लेवल है, ठीक है, नर्सिंग पोर्शन का लेवल आपका ठीक था, यानी कि मीडियम था, ना तो ज़्यादा हाई था ना ज़्यादा लो था। लेकिन आपका जो अदर का जो यानी कि 60% जो नर्सिंग वाला तो मीडियम था, लेकिन जो 40% अदर वाला था वो आपका बिल्कुल टफ लेवल का आपका यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, यानी कि जो 40% जो अदर वाला था वो काफ़ी, यानी कि एक अच्छे तरीके का जो पेपर है वो आपका यहाँ पर तैयार करवाया गया था। तो आपको जो सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा आरएमएल की इस नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के अंदर, वो रहेगा ये 40% वाला पोर्शन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, ये 40% वाला जो पोर्शन है ये आपका रोल निभाएगा सबसे ज़्यादा आपके सिलेक्शन के अंदर। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि लगभग काफ़ी सारे, ज़्यादातर अगर मैं कैंडिडेटों की मैंने जितनी भी यहाँ पर बातें की हैं बच्चों से, तो उससे आपको मैं बता रहा हूँ कि जिन कैंडिडेटों ने 70 से लेकर और आपके यहाँ पर 75, अगर आपने 80 तक भी पहुँच गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 70 और 75 के बीच वाले कैंडिडेट हैं, अगर उनका पेपर अच्छे से हुआ है, अगर उनकी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा नहीं होती है, यानी कि उनके क्वेश्चन ज़्यादा गलत नहीं होते हैं, तो ये कैंडिडेट किसके अंदर, ग्रीन जोन के अंदर रहेंगे। इस चीज़ को बिल्कुल से ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मेरी बातें हुई हैं, जितने भी सेंटर के अंदर बच्चों से बातें हुई हैं, उनको मैं बता दूं कि लगभग कैंडिडेटों ने यहाँ पर जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं लास्ट 80 या फिर 87। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस 90% कैंडिडेटों ने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। बाकी 10% की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 80 से
47 के बीच में ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हुए हैं। मेजोरिटी की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल से जो कैंडिडेट 70-75 के आसपास हैं वो कैंडिडेट बिल्कुल से क्या रहेंगे, एक मेजर एक ग्रीन जोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये आपकी एक फिलहाल में एक अपडेट दे रहा हूं कि आपका जो कट ऑफ का लेवल क्या रहेगा, ग्रीन जोन के अंदर आपका कब तक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आगे की रणनीति है वो आपको मैं बताऊंगा कि जो सिलेबस बात वो है कि आपकी जो कट ऑफ रहेगी या फिर आपकी एक्सपेक्टेड जो आपका रिजल्ट रहेगा, ये सारी चीज़ें बाद में डिस्कशन करूंगा। लेकिन आप सभी साथियों के लिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर कर रहा हूँ, क्या आपको आरएमएल भर्ती का पेपर का एनालिसिस या फिर पेपर का सॉल्यूशंस आपको इस चैनल के ऊपर चाहिए? अगर आपको इस चैनल के ऊपर पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो सभी साथियों से कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट से कमेंट कर दो। फटाफट से आप सभी साथी कमेंट कर दो कि आपको यहाँ पर पेपर का सॉल्यूशंस चाहिए या नहीं चाहिए। बाकी आपको मैंने बता दिया है कि जो पेपर का लेवल था वो बिल्कुल अच्छा रहा है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो मीडियम से ऊपर लेवल रहा है, तो पेपर तो आपको बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो आपकी जो कट ऑफ है वो भी आपकी कम ही रहेगी, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये जो कट ऑफ के बारे में सिर्फ आपको मैं पेपर का लेवल देखकर बता रहा हूँ, बाकी जो आगे की अपडेट है वो आपको मैं देता रहूँगा, रिसर्च करता रहूँगा। और आप सभी साथियों तक जब तक इस आरएमएल की भर्ती की ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक मैं बिल्कुल से आपको कंटिन्यू अपडेट, कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप तक शेयर करना जरूरी था। वीडियो को शेयर कर दो। कट ऑफ और बाकी आपकी जो रिजल्ट स्कोर कार्ड की डिटेल्स हैं वो आपको कंटिन्यू 1 बाय 1 यहाँ पर मिलती रहेंगी आपको इस चैनल।